विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं आर.आई. चौहान कक्षा 10 गणित के पीरियड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है आप लोग सपरिवार कुशल से होंगे। आज हम देखेंगे चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो यहाँ पर जैसा कि आप कक्षा 9 में दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ चुके हैं, इसका व्यापक स्वरूप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है, जहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब दो दो द्विचर रैखिक समीकरण हों और उनका हल प्राप्त किया करना हो तो इनमें दोनों समीकरणों को साथ में लेकर द्विचर रैखिक समीकरण युग्म कहा जाता है। इसका व्यापक स्वरूप होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जहाँ a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं और a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बराबर 0 नहीं, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर बराबर 0 नहीं। तो इनमें जो x और y यानी जो चर हैं उनके ऐसे मान जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करें उन्हें हम इस समीकरण युग्म का हल कहेंगे। हल करने के लिए मुख्य रूप से दो विधियां हैं, एक ग्राफीय विधि और एक बीजगणितीय विधि। तो बीजगणितीय विधि में जो है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि, तीन विधियां आती हैं। पहले हम इसमें जो प्रश्नावली 3.1 है इसमें केवल समीकरण को दोनों रीतियों से व्यक्त करने को कहा गया है, और ग्राफीय विधि से जब हम व्यक्त करेंगे तो साथ में उसका हल भी प्राप्त हो जाएगा। तो प्रश्नावली 3.1 में पहला प्रश्न लेते हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय दोनों रीतियों से क्या करना है, व्यक्त करना है। तो पहले बीजगणितीय रीति से व्यक्त करने के लिए हम समीकरण प्राप्त करेंगे। बच्चों, यदि दो समीकरण आपको दिए गए हैं तो उसको तो आप जिस रीति से हल करने को कहा गया होगा उस रीति से हल करेंगे, लेकिन जब वाक्य में यानी कूट प्रश्न दिया हुआ हो तो उसमें से पहले दो राशियां कौन है वो चुनेंगे और उन पर से समीकरण प्राप्त करेंगे, फिर उसका हल करेंगे। तो इस प्रश्न में देख रहे हैं कि आफ्ताब और उसके पुत्री की उम्रों की चर्चा है। तो एक राशि हो गई आफ्ताब की उम्र और दूसरी हो गई उसकी पुत्री की उम्र। तो हम मान लेते हैं आफ्ताब की वर्तमान उम्र x वर्ष और उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र y वर्ष है। तो पहली शर्त में 7 वर्ष पूर्व की बात है, तो 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले दोनों की उम्र नोट करेंगे। तो आफ्ताब की उम्र इस समय x वर्ष है तो 7 वर्ष पहले x माइनस 7 वर्ष होगी और उसकी पुत्री की उम्र उसी प्रकार y माइनस 7 वर्ष होगी। तो प्रश्न के अनुसार कहा गया है कि आफ्ताब जो है उसकी 7 वर्ष पहले अपनी पुत्री की उम्र से 7 गुना था, 7 गुनी उम्र का था। तो इसका मतलब ये जो आफ्ताब की उम्र x माइनस 7 है इसकी y माइनस 7 की क्या है, 7 गुनी है। तो x माइनस 7 बराबर 7 और y माइनस 7 में गुणा कर देंगे। तो x माइनस 7 बराबर ये हो गया 7y माइनस 49। तो दोनों पक्षांतर करेंगे तो x माइनस 7y और माइनस 7 ये भी प्लस 49 बराबर 0, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। दूसरी शर्त में जो है 3 वर्ष बाद की बात है। तो बच्चों 3 वर्ष बाद आफ्ताब जो है अपने x वर्ष था है इस समय तो x प्लस 3 होगा और उसकी पुत्री की उम्र जो है y प्लस 3 होगी। तो 3 वर्ष बाद की शर्त में क्या कहा गया है कि 3 गुनी आफ्ताब जो है अपनी पुत्री की उम्र का क्या होगा, 3 गुनी उम्र का होगा। यानी ये जो x प्लस 3 है उस y प्लस 3 का क्या है, 3 गुना है। तो x प्लस 3 बराबर 3 और कोष्टक में y प्लस 3 गुणा कर देंगे 3y प्लस 9। इसको भी प्रच्छांतर जब करेंगे तो ये 3y और 9 इधर आएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, x प्लस 3 और माइनस 3y माइनस 9। तो x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 क्या हो गया, माइनस 6 बराबर 0। तो ये दो समीकरण प्राप्त हो गए। इसका मतलब बीजगणितीय रीति का बीजगणितीय स्वरूप में इसका व्यक्त हमने कर दिया। अब ग्राफीय स्वरूप में व्यक्त करने के लिए इन दोनों समीकरणों से आलेख बनाएंगे। आलेख बनाने के लिए कक्षा 9 में भी आप द्विचर रैखिक समीकरण का आलेख बनाना सीख चुके हैं। इस प्रकार फिर ध्यान दीजिए, पहले आलेख व्यक्त करना, आलेख बनाना है तो क्या करेंगे, दोनों समीकरणों में से x और y की एक तालिका प्राप्त करेंगे। देखिए इधर मैंने तालिका को प्राप्त किया, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। तो इसलिए x बराबर दोनों को इस पार कर दे रहे हैं 7y माइनस 42। अब इनमें से जो आपको अच्छा लगे, जो छोटा अंक हो, जैसे x में इसमें एक x था और y में 7y था तो हमने x को बाहर कर लिया। जो छोटा हो y को भी बाहर कर सकते हैं, x को या y किसी एक को बाहर कर लीजिए, बाकी को बराबर के इस पार रखिए। तो यहाँ x छोटा था इसलिए हमने x को बराबर बाहर किया। तो बराबर के बाद जो ये 7y है इसमें y का मान रखते जाएंगे और x की कीमत प्राप्त होती जाएगी। इसके लिए थोड़ा रफ काम कर लेते हैं। इधर देखिए y बराबर हमने पहले माना 6, तो x बराबर 7 और y की जगह 6, 7 6 42 माइनस 42 बराबर 0। तो x बराबर हो गया 0।
y बराबर दूसरी 8 मान लेते हैं, तो 7 और कोष्टक में 8 रख दिया, 7 8 56, 56 माइनस 42 बराबर 14। तीसरी बार ये जो है 12 मान लिया, तो x बराबर 7 और कोष्टक में 12 रखेंगे, 12 से 84 और माइनस से 42, 84 में से 42 गया तो 42। ये 3 मान, कम से कम 3 मान प्राप्त कर लीजिए बच्चों। 3 से ज़्यादा 4 भी आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन 3 रखने पर आलेख रेखा आराम से खींची जा सकती है। अब दूसरे समीकरण के लिए भी इसी प्रकार, तो दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो इसमें से x बराबर ये दोनों को बराबर के बाद किया तो 3y प्लस 6। इसका भी हम वो रफ काम थोड़ा कर लेते हैं। इधर देखिए, तो x बराबर 3y प्लस 6 है यहाँ पर, तो y को मानते जाएंगे क्योंकि बराबर के बाद क्या है अपना y है, तो y को हमने माना पहले 0, x बराबर 3 0 और प्लस 6, तो 0 प्लस 6 यानी 6 हो गया। फिर 8 मान लेते हैं, तो x बराबर 3 और कोष्टक में 8 रखेंगे, 3 8 24, 24 और प्लस 6 क्या हो गया 30 रख दिया। तीसरा फिर हम y को मान 12 मान लेते हैं, यहाँ 12 मान लिया, तो x बराबर 3 और 12 और प्लस 6, तो 12 3 36 और प्लस 6 क्या हो गया 42, ये 42 हो गया। तो 3 मान इसके भी मिल गए। अब हम आलेख बनाएंगे। आलेख बनाने के लिए कक्षा 9 में आप सीख चुके हैं, जैसा कि यहाँ पर हम आलेख का स्वरूप एक बनाकर बता रहे हैं। इसमें देख रहे हैं कोई भी अंक माइनस में नहीं है, तो इसलिए हमें दूसरे तीसरे चौथे चरण की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमारा पूरा आलेख क्या है प्रथम चरण में ही होगा। तो इसलिए हम एक बाईं तरफ यह वाई अक्ष और नीचे x अक्ष खींच लेते हैं। इस पर ध्यान से 1-1 सेंटीमीटर पर, क्योंकि ये संख्याएं अपनी 42 तक हैं, तो इसलिए 5 10 15 20 40 50 तक बना लिए। और वाई अक्ष पर बड़ा से बड़ा अंक तो 12 अपना है, तो 1 2 3 4 14 तक बना लिया। ठीक, अब देखिए पहले समीकरण का एक एक करके अलग अलग बनाएंगे। 0 पर क्या है 6, तो यह x का 0 पर क्या हो गया, यहाँ पर 0 पर ये लिया यह 6। दूसरा 14 पर 8 है वहाँ पर, तो यह 14 का मतलब यह 5, ये 10, 10 के बाद 15 से पहले यहाँ 14 आएगा, इसकी सीध में यहाँ पर क्या लेंगे 8। फिर तीसरा अंक देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है 42, 42 फिर 12, तो 42 पे 12 क्या लेना पड़ेगा, यह इधर देखिए ये जो है 40 और 45 के बाद 41 42 5 खाने होंगे नहीं है, तो 41 42 के सीध में ऊपर सीध में यहाँ ले जाएंगे, क्या लेंगे यहाँ पर इसका यह 12। अब ये जो है 0 6 14 8 42 12, 3 अंक मिल गए। इनको मिला के एक रेखा खींचेंगे, सीधी रेखा प्राप्त होगी। जैसा कि हम जानते हैं द्विचर रैखिक समीकरण का आलेख एक सीधी रेखा में होता है। अब दूसरे में पहला क्या है 6 और 0, यानी 6 पर 0, तो यह 5 के बाद ये पहला अंक 6 होगा, 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक होंगे, तो 6 के सीध में क्या रहेगा यह 0, तो 6 पर 0 यानी यहीं का यहीं। फिर दूसरा अंक क्या है 30 पर 8 है, तो 30 यानी 10 15 20 25 यहाँ 30 आया, 30 के सीध में सीधे ले जाएंगे, यहाँ पर क्या मिला यह 8। और तीसरा इसका भी 42 और 12 है, तो 42 और 12 तो एक बार लगा ही चुके थे ना, यहाँ पर आए, इसका भी खींचेंगे, सीधी रेखा में आलेख प्राप्त होता है। दोनों किस रेखा, कौन सी रेखा किस आलेख किस समीकरण की है यहाँ पर लिख देंगे। ये समीकरण पहला का नाम लिख दिया है, दूसरे का नाम लिख दिया है। दोनों आलेख कहाँ पर काटते हैं 42 12 पर, तो x का मान 42 और y का मान 12, ये 42 12 क्या इस समीकरण का हल है। तो यहाँ पर देखिए दोनों रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित यदि करें तो उस बिंदु के निर्देशांक उस समीकरण जो का हल होता है। तो उपरोक्त समीकरण जो दिया गया था उसका हल क्या है, x y बराबर 42 और 12, लेकिन x क्या था आफताब की वर्तमान उम्र थी और y उसके पुत्री की वर्तमान उम्र थी। तो ये तो इस समीकरण में प्राप्त हुआ आफताब की वर्तमान उम्र जो है 42 वर्ष और उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र 12 वर्ष। अब यदि ये समीकरण के आलेख, दोनों आलेख एक दूसरे को न काटें तो क्या होगा। यहाँ पर बच्चों देखिए दोनों आलेख जब हम एक ही आलेख पत्र पर खींचेंगे तो 3 बातें बन सकती हैं। या तो दोनों आलेख एक दूसरे के समांतर होंगे, कहीं नहीं काटते होंगे, या तो दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काटते होंगे, काटेंगे तो एक ही बिंदु पर काटेंगे, अथवा ये दोनों समीकरणों का आलेख एक ही रेखा पर होगा। तो अर्थात इस तरह से आ सकता है, या तो इस तरह से काटता हुआ, या तो दोनों इस तरह से समांतर, या दोनों एक ही लाइन पर, यही इसका भी दोनों का आलेख एक ही हो। तो इस तरह से यदि एक ही, ये 3 स्थितियां प्राप्त हो सकती हैं। तो इस स्थिति में जहां पर एक बिंदु पर काटते हों तो वो बिंदु उसका अद्वितीय हल हो गया, एक और मात्र एक हल।
और यदि दोनों रेखाएं समांतर हो जाती हैं अर्थात कहीं नहीं काटती हैं अर्थात उस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। और यदि दोनों का आलेख एक ही रेखा पर प्राप्त होता है यानी समपाती रेखाएं मिलती हैं तो दोनों का उस समीकरण युग्म के अनंत यानी अपरिमित हल होंगे। ऐसा आपको अपने वो आगे के प्रश्नों में भी मिलेगा। तो आगे इसमें 2 प्रश्न और हैं, आप खुद कर लीजिए। और 3.2 में ग्राफी विधि से हल करना है। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए जैसा कि हमने यहाँ पर बताया, दोनों समीकरणों का आलेख खींचेंगे और जहाँ एक दूसरे को काटते होंगे वो उस बिंदु उस समीकरण युग्म का हल होगा। और यदि दोनों रेखाएं समांतर प्राप्त हो जाएं, लिख देंगे इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। और दोनों आलेख एक ही रेखा पर प्राप्त हों तो लिख देंगे इस समीकरण युग्म के अपरिमित अर्थात अनंत हल होंगे। तो आशा है आलेख बनाने की विधि और आलेख की रीति में व्यक्त करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार आगे के प्रश्नों को आप हल करें। और इसके आगे की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।